ठंड का मौसम था। सर्दी अपने चरम पर थी। एक छोटी सी बस्ती में 3 बहनें, अनन्या, अमाया और छोटी, जिसका नाम था परी, अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दिन भर वो इधर उधर छोटे काम ढूंढती, लेकिन काम मिलता नहीं था। उनका गुजारा सिर्फ एक वक्त के सूखी रोटी टुकड़ों पर होता था। माँ की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसकी दवा के लिए पैसे भी नहीं थे। एक रात अनन्या ने माँ को कर्राते हुए देखा और अमाया से कहा, अमाया, माँ का दर्द बढ़ता जा रहा है, हमें कुछ करना होगा, डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है इन्हें। लेकिन दीदी, डॉक्टर की फीस के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और दवाइयों का भी तो खर्च होता है, हमारे पास तो रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। उनका छोटा सा घर ठंड के मारे एकदम बर्फ सा हो गया था। छोटी माँ के साथ बैठी थी, अपनी नन्ही उंगलियों से माँ के प्यार से हाथ सेक रही थी। माँ के होंठ कभी कभी हिलते पर आवाज नहीं निकलती थी। अनन्या ने माँ के पास जाकर कहा, माँ, आप फिक्र मत करो, हम कुछ करेंगे, बस आप ठीक हो जाओ। बेटा, अब तुम सब अपना ध्यान रखना, मेरा वक्त आने वाला है, तुम्हारे लिए मैं और कुछ नहीं कर सकती। उस रात माँ ने अपनी आखिरी सांस ली। तीनों बहनें माँ को घंटों तक गले लगाकर रो रही थी। उनके लिए दुनिया एकदम अंधकार में डूब गई थी। अगले दिन मकान मालकिन घर आ गई। उसकी आवाज काफी सख्त थी। तुम लोग यहाँ अब नहीं रह सकते, बहुत महीनों से तुमने अपना किराया नहीं दिया है और तुम्हारी माँ भी चली गई है, चलो निकलो तुम यहाँ से। मालकिन जी, थोड़ा वक्त और दे दीजिए, बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, हम कुछ काम ढूंढ लेंगे और आपके पैसे जमा करके दे देंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारी बीमार माँ की वजह से मैं इतने दिन तक चुप रही। तुम लोग निकलो यहाँ से, अब मैं और नहीं सह सकती तुम लोगों को। मुझे भी अपना घर देखना है, किराए से ही मेरा घर चलता है। अनन्या, अमाया और परी के पास कोई और चारा नहीं था। घर के सारे पुराने कपड़े एक पोटली में बांधकर सड़क पर आ गई। तीनों बहनें एक कोने में बैठ गई, अपने आगे के सफर के लिए सोचते हुए। रात में ठंड और तेज हो गई थी। सर्द हवा उनके पतले कपड़ों के पार तक जा रही थी। छोटी परी का दर्द देखकर अमाया ने कहा, दीदी, हम यहाँ और नहीं रह सकते, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड है। अब परी को इस तरह हम नहीं देख सकते, ये तो ऐसे बीमार पड़ जाएगी। मैं ये सब कुछ समझ सकती हूँ अमाया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? कोई और काम तक नहीं है हमारे पास और कोई भी हमारी मदद तक नहीं करेगा। लोग सड़क के उस पार से गुजर रहे थे। उन्हें देखे बिना कोई उन्हें मदद देना ही नहीं चाहता। सब लोग उनसे दूर हो रहे थे और उल्टा उन पर इल्जाम भी लगा रहे थे। आजकल तो लोग काम करना नहीं चाहते, बस भीख मांगकर लोगों के पैसों से जीना चाहते हैं और दिखावा करके यहाँ सड़क पर भीख मांगने बैठ जाते हैं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें काम करना है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें काम नहीं देता। दिन के वक्त वो लोगों के पास जाकर मदद मांगते, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। और जब परी ने बुखार की शिकायत की तो दोनों बड़ी बहन और भी परेशान हो गई। एक रात जब तीनों बहनें एक कोने में बैठी थी, परी ने बर्फ देखकर एक अजीब सी बात कही, दीदी, देखो ना, बर्फ कितनी सुंदर लग रही है, क्यों ना हम इससे खिलौने, कपड़े बनाकर बेचें ताकि हमें पैसे मिल जाएं। अनन्या और अमाया पहले तो हंस पड़ी, लेकिन फिर सोचा कि एक नई कोशिश हो सकती है, इससे उनके पास कुछ तो पैसे आ जाएंगे। सही कहा, हम ये कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये ठंड तो बहुत ज्यादा है, बर्फ में तो हमारे हाथ जम जाएंगे। चलो काम शुरू करते हैं। उसी रात तीनों बहनों ने अपने हाथों पर कवर बांध लिए। बर्फ से आइस क्यूब्स बनाकर
कपड़े, गाउन, लहंगे, सलवार सूट और बहुत सारे खिलौने बनाने लगे। जितने भी डिजाइन समझ आए उन्होंने बनाए। सर्द रात में उनकी उंगलियां सूज गई पर वो रुके नहीं। सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि धूप की गर्मी से उनके बनाए कपड़े और खिलौने पिघल कर पानी बन चुके थे। तीनों बहनें एकदम टूट गई और रोने लगी। दीदी, रात भर की मेहनत तो बर्बाद हो गई। हम कितने बदनसीब हैं। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत ठंड लग रही है दीदी। अब तो ये ठंड सही नहीं जा रही। दिन में भी बहुत ज्यादा ठंड है। तभी एक रोशनी का प्रकाश हुआ। वो रोशनी उन पर पड़ी। एक परी आसमान से उतरकर उनके पास आई। परी सुंदर थी, चमकदार रोशनी के घूंघट में। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी है। तुम लोग क्यों रो रहे हो? हमने रात की ठंड में बर्फ इकट्ठे करके उनसे कपड़े, खिलौने, बहुत कुछ सामान बनाया था, पर वो सुबह तक पिघल गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। हमें ठंड से बचाने के लिए भी कोई सहारा नहीं है। अच्छा, तो कल रात जो मैंने कपड़े और खिलौने देखे थे वो तुमने बनाए थे? तुम्हारे बनाए हुए कपड़े तो बहुत सुंदर है। मैं परिदेश से आई हूँ। मैं परी हूँ। परिदेश में इस वक्त गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमें बर्फ के कपड़ों की जरूरत है। तुम लोग मेरे लिए और कपड़े बनाओगे, मैं तुम्हारे कपड़ों को खरीदूंगी। लेकिन वो कपड़े तो पिघल जाते हैं। परी ने अपनी छड़ी से एक जादुई बोतल वहां पर प्रकट की और कहा, ये कभी ना खत्म होने वाला एक जादुई पानी है। इस पानी को मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। इस पानी को कपड़ों पर छिड़को जो बर्फ से बने हैं। ये कपड़े कभी नहीं पिघलेंगे। तीनों बहनें खुशी से झूम उठी। उस रात उन्होंने बर्फ और आइस क्यूब से नए कपड़े बनाए और उस पे जादुई पानी छिड़का। कपड़े और भी सुंदर और मजबूत बन गए। परिदेश की और परियों ने भी कपड़ों का ऑर्डर दिया। हफ्ते भर के अंदर तीनों बहनों इतने पैसे कमा चुकी थीं कि उन्होंने एक नया घर खरीद लिया। अब वो पूरे परिदेश में मशहूर हो गई थी। दीदी, ये सब माँ की दुआओं का असर है। अब परी की तबीयत भी ठीक है और हमारे पास एक अच्छा घर भी है और खाने को खाना भी। ये सब कुछ उस परी की वजह से हुआ है। हम परी का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। धीरे धीरे परिदेश का गर्मियों का मौसम खत्म होने लगा। अनन्या ने एक और आइडिया सोचा। अमाया, परी, अब तो परिदेश का गर्मियों का मौसम खत्म हो चुका है। अब यहाँ पृथ्वी पर गर्मियों का मौसम आने वाला है। क्यों ना हम यहाँ के कपड़े बनाएं, जैसे लहंगे, साड़ी, सलवार सूट और बहुत सारे फ्रॉक और गाउन्स भी बना सकते हैं। तीनों बहनें अपने नए घर में एक छोटा सा स्टॉल लगाकर कपड़े बेचने लगी। उन्होंने बहुत सारे लहंगे, गाउन, साड़ी, सलवार सूट और भी कई चीजें बनाई। धीरे धीरे लोगों को उनके बर्फ के कपड़े बहुत पसंद आने लगे क्योंकि वो उनको गर्मियों से बचाने लगे। पृथ्वी के लोग उनके कपड़ों के दीवाने हो गए थे। लोग उनका काम पसंद करने लगे और उनका नाम पूरे पृथ्वी पर मशहूर हो गया और तीनों ने मिलकर बहुत सारे पैसे कमाए। आज तीनों बहनें अपनी जिंदगी खुशी से जी रही हैं। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा और कपड़ों का बड़ा धंधा शुरू किया। हर दिन माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाकर उसे याद करती थी और परी का भी शुक्रिया अदा करती। माँ, आपकी बेटियों ने अब एक नई जिंदगी शुरू कर ली है। आपकी दुआओं से ही हमें ये सब मिला है। काश आप भी हमारे साथ होती। तीनों बहनें एक साथ अपने नए घर में मुस्कुराती हुए अपने अतीत की कठिनाइयों को याद करते हुए खुशी से रहने लगी।